हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुबे क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस की। दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी की। आज मैं जो टाइम एंड डिस्टेंस के जिस टाइप के साथ हम लोग आज उपस्थित हुए हैं दोस्तों, ये टाइप सारे एग्जाम्स के लिए सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण टाइप्स है। आइए देखा जाए, इस टाइप से हमेशा ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक से दो क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आज इस टाइप के पहला क्वेश्चन देखा जाए, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। कहीं पर कोई डाउट हो जरूर आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, जरूर से जरूर पूछिए। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन, राम निश्चित दूरी निश्चित चाल से तय करता है। राम निश्चित दूरी को निश्चित चाल से तय करता है। अपनी यात्रा की प्रथम आधी दूरी शेष आधी दूरी की अपेक्षा दुगुने समय में तय करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए है, अपनी यात्रा की प्रथम आधी दूरी शेष आधी दूरी की अपेक्षा दुगुने समय में तय करता है। तो राम के चाल का अनुपात बतावे। दोस्तों यहाँ पर राम जौन है ना, वो प्रथम आधी दूरी, यहाँ पर बात है प्रथम आधी दूरी, और इसके बाद में बात है शेष आधी दूरी। कौन दूरी? शेष आधी दूरी। शेष आधी दूरी की बात है दोस्तों। प्रथम आधी दूरी और शेष आधी दूरी क्या कहता है कि प्रथम आधी दूरी शेष आधी दूरी की अपेक्षा दुगुने समय में, शेष से दुगुना समय में कॉमन प्रथम, ये समय इन लोग के दोनों के बीच में जो समय है ये क्या है? दुगुना है, यानी कि 2:1 का अनुपात है समय। एक बात याद रखिएगा कि टाइम एंड डिस्टेंस में समय के रेशियो का उल्टा, इनवर्स, अपोजिट आपको चाल का रेशियो होता है। तब पूछा है कि इसका चाल का अनुपात बतावे। इसका चाल का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? 1:2। एक का उल्टा कर देंगे, जब 2:1 है वो 1:2। एक बार अच्छे से समझिए, हम लोग का आंसर आ गया। यही आंसर है हम लोग का। देखिए एक बार समझिए, कहता है कि प्रथम आधी दूरी कॉमा है, शेष आधी दूरी की अपेक्षा दुगुना समय था ना, टाइम था, दुगुने समय में तय करता है। तो दुगुना समय यानी कि जब पहिलका है उसमें 2 लगता है, तो दूसरका में 1, इसी एक शेष का दुगुना है कि ना, शेष का दुगुना समय लग गया कि नहीं। तो पूछा है कि चाल, तो ये बता देते हैं कि समय के रेशियो का इनवर्स आपको चाल का रेशियो होता है, यानी कि समय के रेशियो का उल्टा चाल का रेशियो होता है। दोस्तों आ जाइए देखा जाए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों देखिए, कहता है कि ए की चाल बी से दुगुना है और बी की चाल सी से 3 गुना है। पहले 3 आदमी है, ए बी और सी है। ए है, बी है और सी है। ये 3 आदमी के बीच में रिलेशन है। कहता है कि ए के चाल बी से दुगुना और बी के जो चाल है ना वो सी से 3 गुना है। अगर हम सी को 1 मानेंगे तो इसे 3 गुना कौन है? बी। कहा है ना कि बी की चाल सी से 3 गुना है। अच्छा, सी से तो बी की चाल, और ए की जो चाल है ना वो बी से दुगुना है, और ए की जो चाल है ये बी से दुगुना है। हुआ कि नहीं? देखिए तो ए का चाल बी से दुगुना है कि नहीं? 3 दूनी 6, दुगुना है कि नहीं? और जो बी का चाल है उसी से 3 गुना हुआ कि नहीं? समझे? इस तरह से हम लोग तीनों के बीच रिलेशन निकाल लिए। अब कहता है कि 3 गुना हो तो सी जितना दूरी 42 मिनट में तय करता है उतना ही दूरी को ए कितने मिनट में तय करेगा। यानी सी जितने दूरी 42 मिनट में तय करता है, सी जितना दूरी 42 मिनट में तय करता है उतना ही दूरी ए कितने समय में तय करेगा। दोस्तों आज के बाद मैं एक चीज आप लोग को बता देता हूं कि कभी भी हम लोग, अच्छा ये इसके क्या चाल का अनुपात है, ये इसके चाल का अनुपात है। किसका अनुपात है? चाल का। कभी भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं तो चाल के रेशियो से निकालते हैं, समय के रेशियो से कभी नहीं। चाल का रेशियो से निकालते हैं। चाल का रेशियो हमको मालूम है, क्योंकि चाल का रेशियो एक प्रकार का क्षमता का रेशियो होता है। क्षमता दिखाता है, आपका इफिशियंसी दिखाता है। चाल आपका क्षमता को डिनोट करता है दोस्तों। इसीलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन का हम लोग कैसे आंसर निकालते हैं? चाल के ही रेशियो, और चाले के रेशियो मालूम है। कहता है कि सी जितना दूरी 42 मिनट में तय करता है, तो जितने दूरी 42, ये मान जो 42 दिया है ये किसका मान है? सी का ना। तो जिसका मान दिया है 1 है सी
सी का मान है 1। अच्छा, दूरी दिया है 42 इसी का, आप पूछा किसका है ए का, और जिससे पूछेगा उससे भाग दे देंगे, यानी 6 7 42, कितना मिनट आपको 7 मिनट में, यानी सी जितना दूरी 42 मिनट में तय करता है ए कितना मिनट में कर लेगा, 7 मिनट में। इस क्वेश्चन को एक बार मैं दूसरे तरीके से बताता हूं, जिसका मान दिया हो उसके साथ गुणा, जिसका मान दिया तो सी के मान दिया है तो सी के साथ गुणा, और जिसके बारे में पूछे उससे भागा। तो किसके बारे में पूछा था, ए का, तो ए से भागा, जिसका मान दिया हो उससे गुणा, जिसके बारे में पूछे उससे भागा। दोस्तों हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। आइए याद रखना होगा कि चाल के ही रेशियो से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 3। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है कि ए और बी के चाल का अनुपात 2:3 है। ठीक है, ए और बी के चाल का अनुपात कितना है, आपको 2:3 है। ये इसका चाल का अनुपात है, किसका अनुपात है, चाल का अनुपात है 2:3। कहता है कि बी कुछ निश्चित दूरी को तय करने में 36 मिनट लगाता है। बी कुछ निश्चित दूरी को तय करने में 36 मिनट, तो उतना ही दूरी को तय करने में ए को कितना अभी न हम बताएं कि जिसका मान दिया हो उसके साथ गुणा, और जिसके बारे में पूछे उससे भागा। अच्छा, ये काम किसके हम रेशियो से कर निकालते हैं, चाल के रेशियो। यहाँ दिया किसका भी है, चाल का। अगर समय का दिया रहता तो उल्टा करके हम चाल के रेशियो से मान निकाल लेते। दोस्तों तो ये जो 36 मिनट यह किसका मान है, बी का मान है। अब पूछा किसके बारे में है, ए का, तो जिसका मान दिया हो उसके साथ गुणा, और जिसके बारे में पूछे उससे भागा। तो ये जो 36 था ये आपको बी का मान था, इसीलिए 3 से गुणा, और ए के बारे में पूछा इसलिए ए से भागा। दोस्तों हम डायरेक्ट भागा दे देंगे, 18 तिया 54। समझे, जिसका मान दिया हो उसके साथ गुणा, और जिसके बारे में पूछे उससे भागा। दोस्तों आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। कहीं पर कोई डाउट है दोस्तों जरूर आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, 4 क्या कहता है, कहता है कि ए तथा बी के चाल का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। ए और बी के चाल का अनुपात कितना है दोस्तों, ए और बी का चाल का अनुपात है, ए और बी के चाल के अनुपात कितना है दोस्तों, 3:4 है। कितना है, 3:4 है। ठीक है, ए और बी के चाल का अनुपात 3:4 है। किसी गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए बी से 20 मिनट अधिक समय लेता है। एक वर्ड आया है यहां पर अधिक। कभी भी क्वेश्चन में अधिक समय कम समय रहेगा तो हम वहां सचेत हो जाएंगे, वहां पर हम सचेत हो जाएंगे और उसको हम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा नहीं बनाएंगे। कभी भी क्वेश्चन में एक बार फिर सुन लीजिए कि ए बी से अधिक समय लेता है, ए बी से कम समय लेता है, कभी भी अधिक कम ज्यादा ये सब वर्ड रहेगा तो हम वहां पर सचेत हो जाएंगे और तरीका बदल लेंगे वहां पर। तीसरे के जैसा नहीं बनाएंगे, गलत हो जाएगा। तीसरे के जैसा बनाएंगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन में अधिक लगा हुआ है। अधिक कहता क्या है कि ए जो है ना बी से 20 मिनट अधिक समय लेता है। ये नहीं कहा है ना 20 मिनट अधिक, तो 20 मिनट अधिक तो ना ए का जो 20 मिनट है ना ए का मान है ना बी का मान है। 20 मिनट हम कहते हैं कि आपके पास से मेरे पास 20 रुपया अधिक है, तो 20 रुपया अधिक है, ये कहने से ये नहीं ना मालूम चला कि मेरे पास कितना है आपके पास कितना है। ये कहता है कि ये 20 से 20 मिनट अधिक लेता है, तो ये कहाँ मालूम चल रहा है कि 20 मिनट अधिक, तो ए का मान कितना है बी का मान कितना है, ये मालूम चल रहा है, नहीं मालूम चल रहा है। तो पूछा है कि गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कि ए को कितना समय लगेगा गंतव्य स्थान पे। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो चाल का अनुपात होता है दोस्तों उस समय के अनुपात के क्या होता है, उल्टा होता है। समय का अनुपात के क्या होता है दोस्तों, उल्टा होता है। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, समय का अनुपात अगर 3:4 है तो ये क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। चाल के अनुपात का समय का अनुपात क्या होता है, उल्टा। अब बताइए, कहता है कि ए को 20 से 20 मिनट अधिक। अच्छा, रेशियो में कितना अधिक है, रेशियो में 1 अधिक है, 4 में से 3 घटेगा 1 बचेगा। अच्छा, समय में कितना अधिक है, यहाँ पर 20 मिनट 20। अगर अनुपात 1 बराबर 20 तो अनुपात 4 का मान कितना हो जाएगा, 20 × 4 = 80। अनुपात 3 का मान कितना हो जाएगा, 20 × 3 =
60। हमसे पूछा है कि ए को कितना समय लगेगा, 80 मिनट। अगर यह पूछा रहता कि गंतव्य स्थान पर पहुंचने में बी को कितना समय लगेगा, तो 60 मिनट। दोस्तों हमने क्यों तीसरे की जैसा नहीं किए हैं, क्योंकि जो ये 20 मिनट है ना, ये किसी का मान नहीं था, ये कहा था अधिक कम। जब भी अधिक का कम रहेगा तो हम लोग ऐसे निकाल के बनाएंगे। अधिक का कम नहीं रहता, डायरेक्ट अगर रहता कि 20 मिनट ए को जाने में 20 मिनट लगता है तो बी को कितना, तो डायरेक्ट इसमें गुना कर लेते हैं। समझे ना दोस्तों। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 एक काफी अच्छे क्वेश्चन है। और देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 कहता है कि 2 रेलगाड़ियों की लंबाई 5:3 के अनुपात में थे। अच्छा, 2 रेलगाड़ी के लंबाई 2 रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी 1 और रेलगाड़ी 2। ये दोनों रेलगाड़ी के लंबाई का अनुपात है आपको 5:3। क्या है, 5:3। कहता है तथा उनकी चाल का अनुपात 6:5 है। 2 रेलगाड़ी के लंबाई का अनुपात है 5:3 और उनके चाल का अनुपात है 6:5। तो हमसे पूछा है कि एक खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताइए। हमको एक समय का अनुपात बताना है उनके द्वारा, दोनों के द्वारा, एक खंभा को पार करने में। तो आप जानते हैं कि रेलगाड़ी कभी भी खंभा को पार करता है, कभी भी रेलगाड़ी खंभा को पार करे, पोल को पार करे तो केवल खाली अपनी लंबाई के बराबर दूरी चल जाता है तो उसको पार कर जाता है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन अगर रहे कि रेलगाड़ी का लंबाई दिया हो और उसका चाल दिया हो और समय पूछ दे खंभा को पार करने में कितना समय लगेगा, तो डायरेक्ट हम लोग बना लेते हैं। इसको हम लोग डायरेक्ट तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं। तिरछा तिरछी 5 25 और 36 18, ये मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। 5 25 तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, 5 25 36 18, यही उसका समय हो जाएगा। अगर ये पूछेगा कैसे, तो भी मैं बता सकता हूं कैसे, क्योंकि आप जानते हैं कि रेलगाड़ी, देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बाई चाल। अच्छा, रेलगाड़ी कभी भी पार करेगी खंभा को तो अपनी लंबाई तिरछा तिरछी गुणा करने से निकल जाता है। समझे ना दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 6। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 6। कहीं पर कोई डाउट है दोस्तों तो आप हमसे जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करके पूछ सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, और मैं अपने सारे वीडियो, ये वीडियो हो चाहे कोई भी वीडियो बनाता हूं, मैं एक जरूर कोशिश करता हूं कि मेरे स्टूडेंट को बहुत कम समय में, एग्जाम में बहुत कम समय में हार्डली 5 से 10 सेकंड के अंदर सारे क्वेश्चन का आंसर दे सके। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये बहुत बड़े एग्जामों का, बहुत अच्छे एग्जामों में पूछा जाता है। बड़े बड़े एग्जामों में आपको सीजीएल मेंस में इसको देखा जाता है। अब तो रेलवे का आपको एएसएम जो एनटीपीसी जो होगा उसमें बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। देखा जाए क्वेश्चन कहता है कि 2 ट्रेन जिनकी चाल का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। अच्छा, 2 ट्रेन है और दोनों के चाल का अनुपात, 2 ट्रेन है और दोनों ट्रेन के चाल का अनुपात कितना है, 3:4 है। जो दिया है, जो बोला है, हम लिख लेते हैं, फिर से इसको अच्छे से समझा देंगे। 2 ट्रेन जिनकी चाल का अनुपात 3:4 के अनुपात में है, समानांतर ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में जा रही है। समानांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा में, एगो पूर्व जा रही है तो दूसरा का पश्चिम जा रही है, एगो उत्तर जा रही है तो दूसरा का दक्षिण जा रही है, यानी कि विपरीत दिशा में जा रही है। प्रत्येक ट्रेन एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड समय लेता है। अच्छा, दोनों ट्रेन एक खंभा को पार करने में 3 सेकंड लगता है, यानी कि जब 3 के चाल से जा रहा है वो 3 सेकंड, और जब 4 के चाल से जा रहा है वो 3 सेकंड। प्रत्येक ट्रेन कह रहा है कि यदि प्रत्येक ट्रेन एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड लेती है तो कितनी देर में वह एक दूसरे को पार कर जाएगी, कितनी देर में वह एक दूसरे को पार कर जाएगी। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन समझा देता हूं अच्छे से। 2 ट्रेन है, दोनों के ट्रेन का चाल का अनुपात दिया हुआ है। दोनों ट्रेन एक खंभा को पार करने में, जो 3 के भी चाल से जा रही है वो 3 सेकंड में, और जो 4 के भी चाल से जा रही है वो 3 सेकंड में, यानी ये भी 3 सेकंड में पार करता है, ये 3 सेकंड में पार करता है। किसको? एक खंभा को। तो दोनों ट्रेन एक दूसरा को कितने सेकंड में पार करेगी, क्योंकि दोनों का दिशा तो विपरीत था ना, दोनों का दिशा विपरीत था, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाएगी, यह बात हमसे पूछा गया। आपको सबसे पहले तो मैं
आपको इसको हल करके दिखा देता हूं। इसको हम लोग 3-4 विधि से बनाते हैं। सबसे पहले आइए एकदम शॉर्ट हल करके देखते हैं, और इसके बाद में बिन पेन उठाए 1 सेकंड के अंदर, कैसे 1 सेकंड देखिए आप बस कैसे आंसर बोल देंगे वो भी बता देंगे। 1 सेकंड पहले तो इसको हल करके दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, ये 3 सेकंड जो दिया है ना, इसको अनुपात में गुना कर देते हैं। जो यहाँ पर टाइम रहता है उसको अनुपात में गुना कर देते हैं। तो इसमें गुना करेंगे 3 से, इसमें भी गुना करेंगे 3 से। यह 3 क्या है दोस्तों, जो यहाँ टाइम दिया है ना 3 सेकंड में पार कर जाए उसको गुना करते हैं। तो 3 के 9 व 3 चौक के 12। अब फाइनल आंसर लिख लेते हैं। फाइनल आंसर लिख लेते हैं 9 + 12, और दोनों अनुपात को जोड़ लेते हैं। 3 + 4, 9 और 12 कितना होता है 21/7, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा 3 सेकंड। 3 सेकंड मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों करते कैसे हैं, सबसे पहले अनुपात में जो टाइम दिया रहता है उसको गुना करते हैं। अनुपात में टाइम से गुना करते हैं, उस मान को जोड़ लेते हैं, और फिर अनुपात को जोड़कर भाग दे देते हैं, आंसर आ जाता है। इस क्वेश्चन का मैं एक और तरीका, मैंने बोला था कि 1 सेकंड में कैसे बनाते हैं। इस क्वेश्चन का 50% क्वेश्चन जो यहाँ ये टाइम होता है ना, वही आंसर हो जाता है। 3 सेकंड रहेगा तो 3, 5 रहेगा तो 5। 50%, 100% नहीं, 50% क्वेश्चन अगर आपके पास में एग्जाम में टाइम नहीं है, आई तरीका भुला गए, तो जवान यहाँ पर टाइम होता है वही आंसर हो जाता है। जो यहाँ टाइम रहेगा ना, 3 सेकंड रहेगा तो 3, 5 सेकंड रहेगा तो 5, 6 रहेगा तो 6, जितना रहेगा उतना मार लेंगे, लेकिन 50-50 सही होने का चांस रहता है। अच्छा, हल भी करेंगे तो हमको नहीं लगता कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। डायरेक्टेड टाइम से गुना कर लीजिए और उसको जोड़कर रेशियो से जोड़ के भाग दे दीजिए, आंसर निकल जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है बड़े एग्जामों में, क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम, हाँ इसको बड़े अगर तरीके से बनाए तो बहुत बड़ा बन जाता है, आपको करीब 1 पन्ने में बन जाती है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग एग्जाम में टाइम को सेव करना सीखना है, ना कि हमको बड़ा बड़ा बना के नहीं दिखाना है। दोस्तों आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 यह रेलवे के एग्जाम में एएसएम में बहुत ज्यादा पूछा है, 3-4 हाली पूछा हुआ रेलवे का एग्जाम का क्वेश्चन है। आइए देखा जाए, कहता है एक कछुआ 4 घंटा में 1 किलोमीटर चलता है। एगो कछुआ है और 4 घंटा में बेचारा 1 किलोमीटर चलता है। कहता है कि प्रत्येक घंटा, प्रत्येक किलोमीटर पर, प्रत्येक किलोमीटर माने कहने का मतलब 1 किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद वह 20 मिनट आराम करता है। तो बताइए कि 3.5 किलोमीटर की यात्रा करने में पूरा कितना समय लगेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कछुआ है, एक कछुआ है जो कि चलता है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, ये क्या है 1.5 किलोमीटर। ये सब आपको किलोमीटर है। देखा जाए, एक कछुआ जो है, ऐसे तो इसको मुहे मुहे भी बना लेंगे, एक बार हल करके दिखा देते हैं। एक कछुआ जो है, कहता है एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर तय करता है, 4 घंटा में 1 किलोमीटर। तो बताइए आप प्रत्येक घंटा, प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद वह 20 मिनट आराम करता है। तो बताइए 3.5 किलोमीटर की यात्रा में कितना समय लगेगा। अच्छा, यहां से जब 1 किलोमीटर चला होगा शुरू से, जब यहां से शुरू किया, यहां से उसने शुरू किया, यहां से शुरू किया और यहां पर अंत करना है, यहां पर उसने अंत किया। तो बताइए जब 1 किलोमीटर चलेगा तो यहाँ 20 मिनट रुक जाएगा, फिर 1 किलोमीटर चलेगा तो 20 मिनट रुक जाएगा, फिर 1 किलोमीटर चलेगा तो 20 मिनट रुक जाएगा, और फिर तो आधा किलोमीटर जाना, यानी कि 3.5 किलोमीटर जाने के लिए उसे 3 बार 20-20 मिनट रुकना होगा। 3.5 किलोमीटर जाने के लिए उसे 3 बार 20-20 मिनट का रुकना होगा। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो, अगर देखिए वह है 1 किलोमीटर कितना घंटा में, 1 किलोमीटर जाता है वह 4 घंटा में। तो बताइए 3.5 किलोमीटर कितना घंटा में जाएगा, 3.5, तो 1 किलोमीटर 4 घंटा में, तो 3.5 किलोमीटर कितना, 3.5 में 4 से गुना कर दीजिए, यानी कि 4×3 12 और 2 14 घंटा। 14 घंटा तो ऐसे लग जाएगा। आप प्लस में आराम कितना किया है, 20-20 40 और 20×3 60 मिनट, 60 मिनट और आराम किया है, यानी मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 14 घंटा प्लस 60 मिनट, यानी कहने का मतलब टोटल आंसर हो जाएगा 15 घंटा, 15 घंटा हो जाएगा। दोस्तों 3.5 किलोमीटर के दूरी में 3 बार आराम करेगा 20-20 मिनट, क्योंकि कह चुका है क्वेश्चन कि प्रत्येक किलोमीटर पर वह 20 मिनट का आराम करता है। दोस्तों अब आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 8। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 8। दोस्तों
आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। दोस्तों मैं पूरा कोशिश करता हूं कि आप लोगों को एग्जाम में टाइम का सेव करना सीखें, टाइम सेव करना सीखा। कोई क्वेश्चन देखिए हम लोग बनाते हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चन कितने आसानी से बना लेते हैं। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 लिखते हैं 800 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 800 मीटर की दौड़ में, 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से, ए ने बी को 15 सेकंड से हराया, ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। यदि ए की चाल, यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो बी की चाल बताएं, बी की चाल बताएं। एक 800 मीटर की दौड़ थी, दो आदमी दौड़ रहे थे, ए और बी दौड़ रहे थे। ए ने बी को 15 सेकंड से हराया, ए ने बी को कितना सेकंड से हराया? 15 सेकंड से। जितना भी टाइम लगा होगा ए को, ओकरा से 15 सेकंड ज्यादा बी को टाइम लगा। इसका कहने का मतलब नहीं हो ना, हम कहते हैं कि हम आपको 15 सेकंड से हरा दिए, तो जितना टाइम हमको लगा होगा उस दौड़ को पूरा करने में, आप लोग को उससे 15 सेकंड ज्यादा लगा होगा। समझे ना? इसका कहने का मतलब यह कि ए ने बी को 15 सेकंड से हराया, यानी जितना समय ए लिया ओकरा से 15 सेकंड ज्यादा समय बी लिया। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बी की चाल बताओ। 8 नंबर क्वेश्चन है, 800 मीटर है, 8 किलोमीटर है, बड़ी संजोग से मिला है 8-8 की जोड़ी। आइए देखा जाए। अच्छा एक सेकंड देख लिया जाए कि ए को कितना समय लगा होगा, ए को कितना समय लगा दौड़ को पूरा करने में। तो 800 मीटर की दौड़ है, 800 मीटर, ए की चाल कितना है आपको? 8 गुणे 8 किलोमीटर। तो यह मीटर है और यह किलोमीटर है, तो इसको चेंज कर लेंगे 5/18 से, चेंज कर लेंगे, ये भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया। आपको 800 गुणे 18/40, 40 दूनी 80, 40 दूनी 80, आपको 360 सेकंड, 360 सेकंड लगा। 360 सेकंड ए को लगा, तो बताइए कि बी का समय कितना होगा? तो बी को समय कितना लगा होगा? 360 प्लस 15, 375 सेकंड बी को लगा होगा। बी को कितना लगेगा? 375 लगेगा, क्योंकि ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। ए ने बी को कितना सेकंड से? 15 सेकंड से। तो 360 और 15 ज्यादा, जब ए को 360 तो उसको 375 तब ना 15 सेकंड से हराया। तब पूछा गया है कि बी की चाल बतावे। अब बी की चाल नहीं निकालेंगे, बी की चाल बराबर क्या होता है? दूरी कितना है? 800 मीटर, और समय कितना है? 315 सेकंड। यह मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अगर इसको किलोमीटर में बदलना होगा तो 18/5 से आप लोग इसको हल कर लीजिएगा, यही क्या हो जाएगा? आंसर। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद पड़ा होगा तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।